नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। भाई, मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं हैं उससे ये वीडियो है। भाई, इस वीडियो को देख लो, किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, योजनाओं के वर्ष बताऊंगा, उनका उद्देश्य क्या है ये बताऊंगा। तो इस वीडियो को देख लोगे, यहीं से क्वेश्चन आपको फंसेगा। इस वीडियो को भी बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पूरी रिसर्च करना पड़ता है, क्वेश्चन लाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो एक बार आप क्या करना, चैनल को लाइक करते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लाइक करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में देख लो कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना 2018 में शुरू की गई थी। उसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना था। तो यही इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन की डिटेलिंग कर रहा हूँ भाई। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर डिटेलिंग करो, तो डिटेलिंग भी लिखा हूँ मैंने। लाडली लक्ष्मी योजना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना से क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी योजना किस वर्ष शुरू की गई? एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1 अप्रैल 2007। ए आंसर लगाए हो, बिल्कुल करेक्ट आएगा। 1 अप्रैल 2007 लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई। एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, याद रख लेना। इसके बारे में डिटेलिंग देख लो भाई। लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनके शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा 2014 में। 2014 में ए आंसर लगाए हो, करेक्ट आएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेलिंग देखेंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना और उन्हें छोटे व्यवसाय स्थापित करने में मदद करना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना किस वर्ष लागू की गई? मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना बताइए। इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा 2020 में। 2020 में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना 2020 में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि के क्षेत्र में सुधार लाना है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सौर ऊर्जा विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2016 में। 2016 में। चलिए इसके बारे में देख लो। सौर ऊर्जा विकास योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। चलिए छठवां क्वेश्चन, राजीव गांधी शिक्षा मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा 2008। 2008 इसका राइट आंसर आएगा। आंसर लगा देंगे बी। इनको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, राजीव गांधी शिक्षा मिशन 2008 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के स्तर को सुधारना और सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, यही जो है इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अमृत योजना किस वर्ष शुरू की गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 2015। 2015 में मुख्यमंत्री अमृत योजना शुरू की गई। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान से देखना कि भाई आप डेली 5 मॉक टेस्ट देना चाहते हो। अगर देना चाहते हो तो आपका जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ है, पूरे एग्ज़ाम तक है। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपको दूंगा। तो कैसे ज्वाइन करना है आपको? ये है आपका 8827419259, ये ग्रुप है मेरा। इस नंबर पे आप मैसेज करो, इस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। बाकी की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, 8827419259, इस नंबर पे आप मैसेज करो। वहाँ पर डेली आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेगी, उसके सहारे आप पढ़ सकते हो। अंतिम 15 दिनों में पढ़ सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री अमृत योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। इसका आंसर हो जाएगा 2015 में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
8 में देखो इसका मतलब क्या था, देखो मुख्यमंत्री अमृत योजना 2015 में शुरू की गई, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के प्यासे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जल संकट का समाधान करना है। तो भाई जल संकट का समाधान करने के लिए ये योजना चालू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस वर्ष शुरू की गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा सन 2012 में। देखो इसके बारे में डिटेलिंग देखेंगे, इसके बारे में डिटेलिंग देखेंगे, ठीक है, एक सेकंड रुको। देखो क्वेश्चन यह था कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वर्ष 2012 में। इसके बारे में डिटेलिंग देखेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर 15 लिखा है, इसको काट देना, 2012, ठीक है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2012 में शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? 9वां क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 2015 में। 2015 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बारे में देखो लो, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 2015 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और उन्हें बीमा कवर देना, यही इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन किस वर्ष किया गया था? नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 2016 में। 2016 में। चलिए इसके बारे में डिटेल देखो कि नर्मदा सेवा यात्रा 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य नर्मदा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना था। यात्रा में लोगों को नदी के संरक्षण के लिए जागरूक किया गया, ठीक है, तो ये वाला आंसर याद रखना, नर्मदा सेवा यात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई? 11वां क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 2018 में। 2018 में स्मार्ट ग्राम योजना शुरू की गई। चलिए यहाँ पर देखो, स्मार्ट ग्राम योजना 2018 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य गांवों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना और डिजिटल रूप से सक्षम बनाना था। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12वां, रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता किस वर्ष आयोजित की गई थी? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 2019 में। बी आंसर आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलो आंसर बताओ, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किस वर्ष शुरू की गई? क्वेश्चन आएगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 2006 में। 2006 में। चलिए देखो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2006 में शुरू की गई। इसके तहत गरीब परिवारों की कन्याओं के लिए विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, ठीक है। 2006 में ये चालू हुई थी, 2006 इसका याद रखना। और ये गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती थी शादी करने के लिए अपनी बच्ची की। चलिए नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ये क्वेश्चन का आंसर मैंने लास्ट वीडियो में गलत बता दिया था, उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कमेंट सेक्शन में कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2015 है, ठीक है। जब भी एग्जाम में आएगा 2015 लगाना भाई, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। मैंने वो क्वेश्चन को सुधार भी दिया था, तो आपको याद रखना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 2015 में चालू की गई थी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी एग्जाम में आएगा उड़ा देना। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई थी। यह योजना लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया आपसे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना किस वर्ष शुरू की गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 2016 में। आंसर आएगा ए। चलिए अच्छा, जल स्वावलंबन योजना में क्या था? देखो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2016 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य जल संकट से निपटाना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन की दिशा में कार्य करना है, ठीक है। तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट आएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आंसर आ जाएगा 2014 में। सी आंसर करेक्ट आएगा। इसके बारे में डिटेल देखो, मुख्यमंत्री रोजगार योजना 2014 में लागू की गई थी। यह योजना युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष चालू की गई? 17 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 2007 में। आंसर आ जाएगा बी। 18, देखो, इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को मजबूत करना और लोगों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराना था। किसका? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का। चलिए नेक्स्ट, सिंचाई एवं जल संसाधन योजना, मध्य प्रदेश में सिंचाई और जल संसाधन योजना कब शुरू की गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1956 में।
यहाँ लगा देंगे डी आंसर। नेक्स्ट, शिवराज सरकार के मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा? कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखिए 20 क्वेश्चन। मुख्यमंत्री जल कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई? अच्छा सा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 2018 में, आंसर आ जाएगा बी। 21, लाडली लक्ष्मी योजना, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? सिंपल क्वेश्चन। पहला दिया है लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, दूसरा दिया है लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मदद करना, तीसरा दिया है लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, और चौथा दिया है उपरोक्त सभी। मैं आपको बता देता हूँ लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य ये चारों हैं, डी आंसर आएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन दाग दूंगा आप लोगों के सामने कि लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो कब चालू हुई, कब शुरू हुई, कमेंट करके बताओ। आंसर तो मैं बता ही दिया हूँ आपको पहले भी, चलो बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना भाई। 1 अप्रैल 2007, यही इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसके बारे में बात करें तो 2014 में, 2014 में, सी आंसर आएगा। 23, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 23 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 2016 में। चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अमृत योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जल संकट को हल करना, जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्यासे शहरों में जल की आपूर्ति बढ़ाना। तो यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। चलिए 26, राजीव गांधी शिक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? चलिए, पहले दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारना, सरकारी स्कूल में सुधार लाना, फिर दिया है शिक्षा का प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। 27, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस वर्ष शुरू की गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अभी ये आंसर बताया ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 2012 में। क्वेश्चन नंबर 27, 2012। क्वेश्चन नंबर 28, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है? पहले दिया जल संचयन के उपाय करना, जल संकट से निपटना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता बढ़ाना। मैं आपको बता दूं 28 का आंसर आ जाएगा डी आंसर। 29, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं इसका आंसर आ जाएगा 2017 में। ये वाला राइट आंसर आएगा 2017 वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्मार्ट ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 30 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा स्मार्ट ग्राम योजना। ये क्वेश्चन पूछेगा 2016, आंसर आएगा। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन किस वर्ष किया गया? 2016, इसका राइट आंसर आएगा। 32, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो आंसर आ जाएगा 32 का बी, 2006 में। चलिए नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष लागू हो गई? तो इसका जो आंसर आ जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015। नेक्स्ट, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई? 34, आंसर आ जाएगा 2007 में। सॉरी, यहाँ पर देखो 34 का आंसर आ जाएगा 2007, ठीक है, इसको 2007 कर लीजिएगा। एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए। 2005 आंसर, इसको तो पहले भी कराया हूँ ना, 2005 है, 7 वाला कट कर लो भाई, 2005 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 35। पूछा ये जा रहा है राजीव गांधी ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? 36 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश जलवायु परिवर्तन योजना। 38, मुख्यमंत्री की नर्मदा सेवा यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर आ जाएगा नर्मदा नदी का पुनर्उद्धार करना और संरक्षण करना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई?
बताइए, इसका आंसर आ जाएगा लाडली लक्ष्मी योजना, ये चालू की गई। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? तो मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र का विकास करना। 39 का डी आएगा। चलिए 40 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। राजीव गांधी शिक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राजीव गांधी शिक्षा मिशन जो है ना, इसका उद्देश्य याद रख लेना। पहले दिया ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को सुधारना, दूसरा दिया सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, तीसरा दिया विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू करना, और चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए 41 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जल संकट का समाधान और जल संचयन। चलिए 42, किस योजना के तहत मध्य प्रदेश में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये जो योजना है ना, इसका जो आंसर आ जाएगा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। नेक्स्ट, स्मार्ट ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया। इसका आंसर आ जाएगा स्मार्ट गांव में बुनियादी सुविधाएं का विकास, गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन वितरित करना। ये जो है आपके स्मार्ट ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए 44, प्रधानमंत्री आवास योजना किस उद्देश्य से लागू की गई? प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी आंसर। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने बीते दिनों में बहुत सुना है, कब लागू हुई ये बताओ। इसको कब चालू किया गया ये योजना को, ये आप लोग बताओ। होमवर्क वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप डेली बेस पे सुने ही होंगे। चलिए नेक्स्ट, शिवराज सरकार ने जल संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इसका जो आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश जल संरक्षण योजना। चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो मुख्य उद्देश्य बताना है तो पहला आएगा वृद्ध नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। 47, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा प्रत्येक ग्रामीण के घर में बिजली पहुंचाना। 48, ध्यान से देखो, मुख्यमंत्री स्वजल धारा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आ जाएगा जल संकट से निपटना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति बढ़ाना। 49 देखो, लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा को सहायता देना। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 देखो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो था गरीब लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता देना। चलिए नेक्स्ट, महिला सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना और अपराधों से बचना। 52, महिला सम्मान योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। 53, ध्यान से देखना, महिला स्व सहायता समूह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। महिला सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो उद्देश्य है ये है महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। ये है महिला सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य। 55, महिला एवं बाल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य में सुधार करना। 56, लड़कियों के लिए शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराना, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना, और लास्ट दिया उपरोक्त सभी। तो लड़कियों के लिए शिक्षा में ये सारी चीज़ें आएंगी। 57 देखो, महिला कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? महिला कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? देखो पहले दिया महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल है। महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए योजनाएं लागू करना, ये भी है। महिलाओं के लिए स्वावलंबन योजना शुरू करना, ये भी है। ये तीनों आंसर आएगा, तो डी आंसर आएगा आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 58, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? पहले दिया महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर नजर रखना, महिलाओं को न्याय दिलवाना। ये तीनों है इसके उद्देश्य, तो डी आंसर आएगा। देखो मैंने आपको ना पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, यहीं से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। महिला मतलब मध्य प्रदेश की योजना वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।